दिया गया है कि यानी अंडर रूट 4489 बराबर क्या है 67 है। मतलब कहने का मतलब है कि अंडर रूट 4489 का वर्गमूल क्या होता है जी 67 होता है। तो नीचे जो प्रश्न दिया गया है इसका मान क्या होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं समझने का प्रयास करते हैं। यानी जीरो लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, हम लोग समझेंगे तो बहुत ही ईजी है, नहीं समझेंगे तो बहुत भारी है। तो जानते हैं क्या करना है। जब जानते हैं कि 4489 का वर्गमूल क्या दिया है यानी 67 दिया है, तो जहां यहाँ क्या समझेंगे। देखिए ये अंडर रूट 44.89 है, तो इसका वर्गमूल यहाँ 67 है। तो देखिए दशमलव के बाद से दो को संख्या है ना जी, तो दो संख्या एगो दशमलव लग जाएगा। तो क्या करेंगे यानी ये 6.7 हो जाएगा। ठीक है ना, और समझने का प्रयास कीजिएगा। प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ समझिएगा दशमलव के बाद से कितना संख्या है 2 और 4, 4 को है तो आधा कर लेंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, आधा करेंगे तो हो जाएगा 0.67 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस यहाँ समझिएगा अंडर रूट में है यानी 2, 4, 6 का है, तो दशमलव मतलब के बाद से 3 को संख्या रहेगा यानी 0.067 हो जाएगा। ठीक ना, अब जानते हैं क्या करना पड़ेगा। यहाँ समझिएगा यहाँ कितना है संख्या दशमलव के बाद से यानी 4 और 4 8 हुआ है, तो इसका सीधे आधा कर देंगे। 8 का आधा क्या होता है 4 होता है, यानी 0.0067 हो जाएगा। ठीक ना, अब समझिएगा क्या करना है, सबको जोड़ देना है ना। यहाँ जोड़ने का ऐसे कर लेते हैं, ये 6.7 है यानी 0.67 है, यहाँ 0.0067 है, 067 है, यहाँ 0 पॉइंट क्या है 2 जीरो और उसका 67 00 और 67, इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 7 हो जाएगा, ये 7 6 13 हो जाएगा, 7 6 13 1 14 हो जाएगा, और 7 6 13 1 14 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर ये हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी अगर दशमलव में संख्या हो, और देखिए जब अंडर रूट में इतना है यानी 4489 है ना, तो इसका वर्गमूल हमारा 67 हो जाएगा। अगर दशमलव अगर ऐसे करके रह देता है यानी ऐसे, तो याद रखिएगा कि जब दशमलव के बाद से दो को संख्या होगा रूट से बाहर निकलेगा तो ये को बन जाएगा यानी ऐसे बन जाएगा। तो इसी विधि से ये बनाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में बिल्कुल आया।